हम पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन या इमरजेंसी पावर होती है। भारत के जो राष्ट्रपति है इसके पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ होती है। इसमें हमने पढ़ लिया था राष्ट्रीय आपात। क्या पढ़ लिया था? राष्ट्रीय आपात। एक बार दिमाग में बिठा देते हैं राष्ट्रीय आपात क्या क्या है। राष्ट्रीय आपात में राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां, इसमें क्या क्या आएगा? राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां, ये भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां है ये भारत के संविधान में भाग 18 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां है इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले है राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपात। कौन सी? राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपात। पहली शक्ति है राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपात। इसमें क्या होता है? इस राष्ट्रीय आपात में क्या होता है? अगर भारत के पूरे भाग में या किसी क्षेत्र में, भारत के पूरे भाग में या किसी क्षेत्र में अगर राष्ट्रपति को लगे युद्ध होने की आशंका है या बाह्य आक्रमण होने की आवश्यकता है या ऐसा लगे कि भारत में सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका है, अगर राष्ट्रपति को लगे तो इनकी आशंका पर क्या कर सकता है राष्ट्रपति? ये भारत के राष्ट्रपति ये इन 3 आधार पे क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। किसी क्षेत्र पे लगा सकता है या संपूर्ण भारत पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। इन 3 आधारों पे, युद्ध की स्थिति पे, बाहरी आक्रमण की स्थिति पे और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पे, इन तीनों की आशंका पर, इसकी थोड़ी बहुत भी शंका पर क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपात। अब इसमें क्या हुआ? जब भारत में 44वां संविधान संशोधन किया गया, भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया। भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया, वो किया गया 1978 को। कब किया गया? 1978 को किया गया। इस संशोधन के तहत जो सशस्त्र विद्रोह ये शब्द है, इसकी जगह पहले शब्द था आंतरिक अशांति। कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति। तो ये भी यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब भारत में अब तक 3 बार ही राष्ट्रीय आपात लगा है। कितनी बार? 3 बार। वो 3 बार में जब लगा था तो ये सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, ये आंतरिक अशांति शब्द था भारतीय संविधान में। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक संशोधन करके इस आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द भारत के संविधान में लिख दिया गया। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है राष्ट्रपति, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सूचना राष्ट्रपति के पास मौजूद होनी चाहिए। अगर मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा तभी क्या करेगा? तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। ये जो मंत्रिमंडल है इसकी लिखित सूचना ये भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में लिखी गई है। कौन सी? अगर मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाएगा। ये भी भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन करके ये वर्णन किया गया। इसके बाद जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगा देता है तो क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति जब मंत्रिमंडल लिखित सूचना दे देगा, जब राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल लिखित सूचना दे
भारत में राष्ट्रीय आपात लगाओ। इन 3 कारणों में से एक होगी आशंका होगी। तो क्या करना पड़ता है, तो एक महीने में क्या करना पड़ता है, एक महीने में लोकसभा क्या करना पड़ता है, लोकसभा व राज्यसभा इन दोनों में क्या करना पड़ता है, एक महीने में क्या करना पड़ता है, एक महीने में 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। जो मंत्रिमंडल लिखित सूचना दी, मंत्रिमंडल ने क्या दी, लिखित सूचना दी, क्या मंत्रिमंडल ने लिखित सूचना दे दी जब एक महीने में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में क्या करना पड़ता है, इस सूचना को 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ता है, पारित करना होता है। अगर मान लो लोकसभा विघटित हो, उस समय लोकसभा विघटित हो तो केवल राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करके क्या किया जा सकता है, इस राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। और ये कितने महीने तक लागू होगी, ये 6 महीने तक लागू होगी। कितने महीने तक, 6 महीने तक। एक बार पारित होने पर ये 6 महीने तक पारित या लागू होगी। जब लोकसभा और राज्यसभा में जब लोकसभा और राज्यसभा में इसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाएगा तो ये 6 महीने में पारित होगा। ध्यान देने वाली बात यह, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है, भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है, मंत्रिमंडल ने लिखित में सूचना दे दी, तो क्या होगा, सूचना दे दी, इसको एक महीने में इसको इस एक महीने में लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। अगर इनमें से लोकसभा अगर विघटित है तो राज्यसभा में इसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो ये 6 महीने तक राष्ट्रीय आपात लगा रहेगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाती या एक में भी पारित नहीं हो पाती है, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात भारत में नहीं लग सकता। तो ध्यान रखना, सबसे एक बार पारित होने में सबसे कम 6 महीने तक राष्ट्रीय आपात लग सकता है और अधिकतम सीमा इसकी कोई नहीं है। जितनी बार इसको पारित करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, उतनी बार 6 महीने के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या राष्ट्रीय आपात को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से जितनी बार पारित किया जाएगा बढ़ाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में इसको पारित कर दिया, अगर राज्यसभा में इसको पारित कर दिया, अगर राज्यसभा में पारित कर दिया, उस समय लोकसभा विघटित थी, उस समय क्या थी, लोकसभा विघटित थी, लेकिन जब लोकसभा क्या होगी, लोकसभा वापस गठित होगी, तो क्या करना पड़ेगा, उसको लोकसभा गठन की पहली बैठक से, लोकसभा की गठन की पहली बैठक से, जब लोकसभा गठन होगा उसकी पहली बैठक से क्या होगा, उसको 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको पारित करना होगा लोकसभा में, नहीं तो ये 6 महीने वाला सिस्टम राष्ट्रीय आपातकाल पारित होने वाला ये खत्म हो जाएगा। तो ये तो था राष्ट्रीय आपात, क्या था, राष्ट्रीय आपात को पारित करना। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पारित होने में पारित होने में लोकसभा और राज्यसभा में क्या चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन इसको वापस हटाना है। मान लो ये युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये शांत हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, इस राष्ट्रीय आपात को वापस से हटाना पड़ेगा। अगर इसको वापस हटाया जाए तो क्या करना पड़ेगा, इसको वापस हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है, केवल साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। किससे, केवल साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। इसको पारित करने में 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, केवल साधारण बहुमत चाहिए। तो ये तो था राष्ट्रीय आपात, कौन सा था, राष्ट्रीय आपात। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रीय आपात पारित हो गया, भारत में क्या हो गया, राष्ट्रीय आपात पारित हो गया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या भारत में राष्ट्रीय आपात पारित
पर इनका प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। भारत पर क्या हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया भारत में या किसी क्षेत्र में, तो क्या होगा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर प्रभाव, इसका प्रभाव देखें तो हम देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पर इसका राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मौलिक अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 358 में, किसमें, अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है, तो जो अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाता है। क्या हो जाते हैं, अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो मौलिक अधिकार कौन से, अनुच्छेद 19, जो अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाएंगे, वो निलंबित हो जाएंगे। क्या अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होगा, अनुच्छेद 358 के तहत क्या होगा, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में है उसमें क्या होगा, वो निलंबित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो निलंबित हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है, तो इसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद 359, इसमें क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 358 के तहत तो केवल अनुच्छेद 19 ये निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 इसमें क्या होता है, अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो अनुच्छेद 359 के तहत क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21 ये क्या हो जाएंगे, इनको छोड़ के सभी निलंबित हो जाएंगे। क्या इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 इनको छोड़कर, इन अनुच्छेद को छोड़कर सभी अनुच्छेद क्या हो जाएंगे, बाकी सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, बाकी सभी जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाएंगे, वो निलंबित हो जाएंगे। ये लाइन ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इसके प्रभाव से भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम, यहाँ पे हवा निकल जाती है लोगों की, क्वेश्चन क्या पूछते, जो राष्ट्रीय आपात है उसका प्रभाव, उसका मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव होता है। तो अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया भारत पे तो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 ये क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। और जो अनुच्छेद 359 है इसमें क्या कहा गया है, जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसको छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो कौन सा अनुच्छेद, कौन सा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद निलंबित होगा, तो लिख देगा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 34 लिख देगा। क्या हो जाएगा, इस तरह के लिख देंगे कोई से भी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 124 कुछ भी लिख देगा। तो अपन को ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। अब ये लिख दे, अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया उस समय अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो ये बात किसमें, ये अनुच्छेद 358 में, किसमें, अनुच्छेद 358 में लिखी गई है। और ऐसा पूछ ले कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार वो निलंबित होते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, तो अनुच्छेद 359 में ये लिखी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 वजह से लगता है, किस वजह से, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्या, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर सशस्त्र विद्रोह की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा है
तो उसमें क्या होगा, उसमें जो 19 है, अनुच्छेद 19 वो निलंबित होते हैं, अन्य नहीं। सिर्फ अनुच्छेद 19 निलंबित होते हैं, बाकी नहीं। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भारत में जो राष्ट्रीय आपात है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जो भारत में जो राष्ट्रीय आपात है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपात है इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो अनुच्छेद 250 के तहत ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 250 है उसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 250 इसमें ये कहा गया है कि राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो किसके पास आ जाएगी, वो केंद्र के पास आ जाएगी, अर्थात संसद उसमें कानून बनाएगी। जो राज्य सूची है उस पे कानून कौन बनाएगी, उस पे संसद कानून बनाएगी। जब भारत में राष्ट्रीय आपात काल लग जाएगा तो अनुच्छेद 250 के तहत जो राज्य सूची है इस पे कानून संसद बनाएगी। क्या बनाएगी, संसद इस पे कानून बनाएगी। तो ये चीज में अपन को ध्यान होनी चाहिए, ये छोटी छोटी बातें अपन को ध्यान होनी चाहिए। उसके अलावा जो राष्ट्रीय आपात है, क्या राष्ट्रीय आपात है, इसमें क्या जो राष्ट्रीय आपात है उसमें अगर कोई केंद्र सरकार निर्देश दे, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को निर्देश दे, किसको, राज्य सरकार को निर्देश दे तो क्या होता है, उस निर्देश को राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को कोई निर्देश दे तो उस निर्देश को राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस निर्देश को राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। अगर वो निर्देश राज्य सरकार नहीं मानती है, अगर मान लो उस निर्देश को राज्य सरकार उस निर्देश को नहीं मानती है, उसका पालन नहीं करती है, तो क्या करेगी, केंद्र सरकार इस राज्य पर क्या करेगी, जिस राज्य में उस निर्देश का पालन नहीं हुआ है तो उसमें क्या कर देगी, उसमें राष्ट्रपति शासन लगा देगी। क्या लगा देगी, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, लगा देती है। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए। ये बात अनुच्छेद 355 में कही गई। इसमें अनुच्छेद 55 में ये कहा गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है और उस निर्देश का वो पालन नहीं करती है तो उस राज्य में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। क्या, उस राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। उसके बाद जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को बजट क्या देती है, कुछ सहायता देती है। क्या देती है, कुछ सहायता देती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ सहायता देती है। अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो केंद्र सरकार उस सहायता में कमी या कटौती कर सकती है। क्या कर सकती है, कमी या कटौती कर सकती है। तो ये चीजें भी अपन को ध्यान में रखनी होगी। अब जो राष्ट्रीय आपात है ये अब तक कितनी बार लगा है भारत में, यहां से भी क्वेश्चन, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। जितना छोटा एग्जाम होगा उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। याद रखना, जिस लेवल का होगा, जितना लेवल कम होगा उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और थ्योरी उससे ज़्यादा बड़ा, जितना एग्जाम ज़्यादा बड़ा होगा उसमें थ्योरी पूछी जाती है। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। कंपटीशन एग्जाम जितने छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, पटवार, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस, इसमें क्या, इसमें जितने छोटे एग्जाम होते हैं, छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इतनी देर हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे। अब भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा। कितनी बार, 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा। सबसे पहले लगा था 1965 में लगा था राष्ट्रीय आपात। इस समय थे हमारे राष्ट्रपति थे, कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय प्रधानमंत्री थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार राष्ट्रीय आपात 1962 में लगा था। इस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1971। कब लगा था? 1971 ईस्वी में। इसके बाद राष्ट्रीय आपात लगा। इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब इनके कारण भी पता कर लेते हैं किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल लगा। तो जब 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इस समय चीन के युद्ध की वजह से, चीन ने भारत पर युद्ध किया था, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा। जो 1971 में इस समय पाकिस्तान ने क्या किया? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। इसके बाद 1975 में क्या कर दिया? इस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। इस समय क्या होता? आंतरिक अशांति। इस समय आंतरिक अशांति की वजह से क्या हुआ? इस आंतरिक अशांति की वजह से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। इस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ये चीजें फेक डाटा यहीं से पूछे जाते हैं। जितने छोटे एग्जाम होंगे उसमें ये फेक वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा। 1962, 1971, 1975। 1962 में चीन के युद्ध की वजह से ये लगा था। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद में 1971 में लगे थे पाकिस्तान के युद्ध की वजह से, इस समय वीवी गिरी। 1975 में आंतरिक अशांति की वजह से फखरुद्दीन। तो ये जो लगे थे ये कब खत्म हुए? जो 1962 में लगा था ये 1968 तक लगा है। जो 1971 में क्या? जो 1971 में लगा था वो 1977 तक। कब तक? ये 1968, ये 1977, ये भी 1977। तो यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा। जो पहली बार लगा, जो दूसरी बार लगा, तीसरी बार। पहली बार लगा था 1968 में, जो दूसरी बार लगा 1971 में। तो इस समय जो राष्ट्रीय आपातकाल चल ही रहा था, क्या इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रपति से कहा कि हमें आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ेगा। इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन। 1975 में इसी समय एक आपात भारत में एक राष्ट्रीय आपातकाल लग रखा था, दूसरा आपातकाल और लगा दिया। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसीलिए जो तीसरा 1975 में लगा था इसको दोहरा आपातकाल कहते हैं। क्या? दोहरा आपातकाल कहते हैं, क्योंकि एक आपात चल रहा था, दूसरा आपातकाल और लगा दिया। इसीलिए इस जो तीसरा वाला था इसको दोहरा आपात भी कहा जाता है, दोहरा राष्ट्रीय आपात भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में होनी चाहिए। तो ये तो था भारत के राष्ट्रपति थे संबंधित राष्ट्रीय आपातकाल की, जिसमें शक्तियों में हमने सिर्फ आज राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा।